क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में 40 साल पहले अध्ययन करने वाले छात्रों की शुक्रवार को एल्यूमिनी मीट आयोजित की गई। इस मौके पर तत्कालीन छात्र आज के बुजुर्ग अपने परिवार के साथ एल्यूमिनी मीट में शामिल हुए। सभी पूर्व छात्र एक दूसरे को आज देखकर इस कदर खुश हुए कि गले लगकर एक दूसरे को शुभकामना ही देते रहे। इस अवसर पर करीब 100 पूर्व छात्र अपने परिवार के साथ रीजनल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट पहुंचे। ये रीजनल कॉलेज और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के पुराने जो विद्यार्थी हैं उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम मिलें, और ये एक ऐसा अवसर आया है कि 40-42 साल बाद हमने ये आयोजन किया है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमारे इवन बैचमेट्स भी हैं, उन्हें हम मिले नहीं, 40-42 साल हो गए, और इस आयोजन के दौरान हम उनसे मिलने की बहुत तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और फिर हम अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करने की भी ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा मान के चल सकते हैं इस कहानी को पूरी हम कि एक समुंदर में जो लहरें निकली हुई थी वे समस्त लौट के आती हैं और अपने मिलन को ढूंढती हैं। एक ऐसा अवसर जहां हम भी अपने बुजुर्गों से, जो हमारे ही महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हुए हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे नए विद्यार्थी जो आज यहाँ अध्ययनरत हैं वो हम सबसे मिलेंगे। हम अतीत से लेकर भविष्य की ओर एक यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा सोपान में ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो हमारी मातृ संस्था है, हम इसको नमन करते हैं, इसके गौरव को याद करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। करीब 38 साल बाद वापस उस कॉलेज में आए हैं जहां से पढ़ करके निकले थे, और यहां से पढ़ने के बाद में एज सेकेंड ग्रेड टीचर, लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, डीओ एंड डीडी इतने पदों पर काम करने के बावजूद आज इस कॉलेज में आने पर जो खुशी हो रही है उसको बयां नहीं कर सकते। पुराने साथी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो जानकार हैं वो भी, और जो अनजान हैं उनसे परिचय हो रहा है। कॉलेज से मैं 74 में एडमिशन हुआ, 78 में हम निकले, बीएससी ऑनर्स बीएड किया। उसके बाद में 10 साल टीचिंग की। उसके बाद में आरएस में आ गया, राशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और कई पोस्टों पर रहने के बाद अभी मैं वर्तमान में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर हूँ। इस कॉलेज से हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इमोशनल अटैचमेंट है। आज मैं बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत पुराने सीनियर्स और कई जो जूनियर हमारे बाद में वो एक साथ मिल रहे हैं। कई पीढ़ियों का समागम ये होने जा रहा है, और ये कॉलेज है, बहुत ही इसका गौरवशाली इतिहास है। विभिन्न संगठनों द्वारा चीन के दोगले बर्ताव के खिलाफ एकजुट होकर भारतीय नागरिकों को चीन का बनाया हुआ सामान उपयोग में नहीं लेने के संकल्प दिलाए जा रहे हैं, और इसका असर भी नजर आने लगा है। इन दिनों बाजारों में त्योहारों की धूम का इंतजार कर रहे दुकानदारों ने पहले से स्थिति को भांपकर इस बार स्वदेशी यानी भारतीय पटाखे, खिलौने, लड़ियां और अन्य सामान दुकानों पर सजा रखा है। यहाँ चाइना का आइटम मांगने पर दुकानदार खुद ही ग्राहक को स्वदेशी सामान खरीदने की नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में दुकानों पर चाइनीज सामान मिलना बंद हो चुका है। तो बहुत बढ़िया फैसला लिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ती है और भारत का जो व्यापार है ना वो भी खत्म होता है। मतलब जो प्रोडक्शन होता है तो चाइना के माल आता है तो भारत का प्रोडक्शन भी उसमें फर्क पड़ता है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया फैसला लिया है, हम इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप क्या शपथ लेते हो? हम भी शपथ लेते हैं, चाइना पटाखे बेचेंगे ना, खरीदेंगे ना, बच्चों को छुड़ाने देंगे। हम हमारे देश के आइटम ही, निर्मित आइटम ही बेचना चाहते हैं। क्योंकि चाइना हमारे संग धोखाधड़ी करता है। इस वजह से हम चाइना के आइटम का बहिष्कार करके हमारे देश के ही आइटम बेचेंगे, और हमारा देश सर्वोपरि है। इस वजह से हम चाइना का आइटम नहीं बेच के हमारे आइटम, देश के आइटम, निर्मित आइटम ही बेचना चाहते हैं। अगर चाइना के आइटम बहुत आते थे और सस्ते भी पड़ते थे और आते भी थे। आज तक हम चाइना का आइटम अब किसी खरीद के भी नहीं गए हैं, ना ही हम बेचेंगे। क्यों? उसको बेचने से हमारे देश की छवि खराब होती है। हम हमारे देश की छवि खराब नहीं करना चाहते हैं। त्यौहार के हिसाब से मैं बच्चों के लिए पटाखे लेने आई थी मार्केट में देखा कि चाइनीज़ आइटम काफ़ी ज़्यादा है पटाखे भी, पर मैंने अपने बच्चों के लिए चाइनीज़ पटाखे नहीं खरीद के स्वदेशी जो पटाखे वही लेना उचित समझा है, क्योंकि एक तो बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर हम चाइनीज़ माल ज़्यादा खरीदते हैं तो हमारी जो मुद्रा है वो चाइना जाती है, जबकि हमें अपने देश के हित के लिए स्वदेशी पटाखे ही खरीदने चाहिए।